सच में डे 2 की पिच ऐसे बिहेव करती है, वो भी ईडन्स में? कहीं मैं टाइम से आगे तो नहीं चल रहा हूँ, या ये दूसरे दिन की पिच थी? अरे लाला, ऐसी पिच कौन बनाता है यार कि होम टीम के बैटर्स भी 20-30 रन ढंग से ना बना सके। आपने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी। ईडन गार्डन्स के जो क्यूरेटर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि पिच विल गिव वेरी गुड असिस्टेंस टू बोथ बैटर्स एंड बॉलर्स, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। खैर, आज दूसरा दिन था एंड मैच हैज़ प्रोग्रेस्ड एट अ रैपिड पेस। आज टोटल 245 रन्स बने हैं एंड 16 विकेट्स गिरे हैं। यस, यू हियर इट राइट, 16 विकेट्स। डे 1 की अगर हम बात करें तो 11 विकेट्स गिरे थे कल, आज 16 विकेट्स गिरे हैं एंड प्रीवियसली टोटल 12 विकेट्स इन अ सिंगल डे वाज हाईएस्ट एट ईडन्स। सो यू कैन सी हाउ मच द पिच हैज assisted the bowlers, especially the spinners. India started day 2 at 37 for 1. केएल राहुल ने 39 स्कोर किए एंड वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रन्स बनाए। दोनों ने बहुत कॉशियसली स्टार्ट किया। रन्स बनाना वॉज नेवर ईजी। रन्स बनाना सिर्फ और सिर्फ कल के डे 1 के शुरू के 30 मिनट्स 45 मिनट्स में थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था, या यूँ कहें कि इंडियन बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट भी नहीं किया था, बट सिंस देन इट हैज़ नॉट बीन ईजी टू स्कोर रन्स ऑन दिस पिच। वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, विकेट नहीं गिरा था शुरू के 30 मिनट्स 45 मिनट्स में, बट इन द 35th ओवर वॉशिंगटन सुंदर गॉट एन एक्सीलेंट डिलीवरी फ्रॉम साइमन हार्मर। साइमन हार्मर के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी एंड दैट इज़ अ ड्रीम डिलीवरी फॉर एनी ऑफ स्पिनर। He was going to be a very effective bowler, especially against Indian left-hand batters. हार्मर ने बहुत अच्छी डिलीवरी डाली एंड मार्करम ने अच्छा एक कैच लिया लेग स्लिप में। के बाद गिल बैटिंग करने के लिए आए। गिल स्टार्टेड पॉजिटिवली। शुरू में ही 3rd या 4th गेंद पे उन्होंने बहुत अच्छा कवर ड्राइव लगाया, और लेकिन वो बाउंड्री लगाते ही वो उन्हें नेक स्टिफनेस का कंप्लेन आया और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। दैट वाज अ मैसिव सेटबैक फॉर इंडिया एट दैट मोमेंट। उसके बाद आए हमारे अल्ट्रा एग्रेसिव ऋषभ पंत साहब। ऋषभ पंत स्टार्टेड टू प्ले लाइक ऋषभ पंत। 2 बाउंड्रीज लगाई, 2 सिक्सेस लगाई, बट 40th ओवर में राहुल महाराज की गेंद पे आउट हो गए। वो दैट वाज आल्सो अ वंडरफुल डिलीवरी। 39 रन्स बनाए राहुल ने 119 बॉल खेलकर, और 4 चौके लगाए, 1 छक्का भी लगाया। पंत ने 24 बॉल्स में 27 रन्स बनाए, 2 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस। उसके बाद ध्रुव जुरेल कैच कॉट इन बॉल साइमन हार्मर 14 रन्स 14 बॉल्स। इंडिया के दोनों विकेट कीपर्स, मतलब दोनों स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स ध्रुव जुरेल एंड पंत दोनों पॉजिटिव खेल रहे थे। दोनों रनर बॉल से बेटर पेस पे खेल रहे थे। जडेजा एलबीडब्ल्यू हो गए हार्मर की गेंद पे। 27 रन्स बनाए उन्होंने, 45 बॉल्स खेली, उन्होंने 3 बाउंड्रीज लगाई एंड दोज वर वेरी वैल्यूएबल 27 रन्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। अक्षर पटेल फॉट वेल, 45 बॉल्स में 16 रन्स बनाए उन्होंने, 2 बाउंड्रीज लगाई। कुलदीप यादव, सिराज, बुमराह, तीनों ने सोचा हम 1-1 रन बना के अलविदा हो जाएंगे। बैटर्स नहीं खेल पा रहे थे, तो इन बॉलर्स से हम क्या शिकायत करेंगे। इंडिया ऑल आउट ऑन 189 रन्स, 30 रन्स की लीड मिली इंडिया को। मे बी 20 मिनट्स बिफोर द टी ब्रेक, यस, साइमन हार्मर बोल्ड एक्सेलेंटली वेल। 15.2 ओवर्स में उन्होंने 30 रन्स देकर 4 विकेट्स लिए, जिसमें 4 मेडन थे। मार्को यानसन ने 15 ओवर्स किए, 4 मेडन डाल के 30 रन दिए और 3 विकेट लिए। केशव महाराज एंड कॉबिन बॉश को 1-1 विकेट मिली। मिल्डर ने 5 ओवर्स में 15 रन्स दिए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। इंडिया शुड हैव टेकन एटलीस्ट 75 रन्स, 100 रन्स लीड, बट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बोल्ड वेल। नॉट अ सिंगल इंडियन प्लेयर प्लेड अ बैड शॉट। कोई एक ऐसा शॉट नहीं था जिसके बारे में हम कहें कि हाँ ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, बट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बोल्ड रियली वेल। Simon Harmer and Marco Jansen were the star with the ball for South Africa.
साउथ अफ्रीका बैटिंग की अगर हम बात करें तो टी से थोड़ा पहले उन्हें खेलना था, 7 ओवर्स बचे हुए थे जब वो बैटिंग करने के लिए आए. Both the openers started well, but Nicholson was removed by Kuldeep Yadav right at the stroke of the tee. Both first and second session was in favor of South Africa. थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ. मार्करम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए. उन्होंने 23 गेंदें खेली, 4 रन्स बनाए और जडेजा ने उन्हें आउट किया. ध्रुव जुरेल ने कैच किया. दैट वाज अ वेरी 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 पुअर शॉट, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द कैलिबर ऑफ मार्करम. ही इज़ एन एक्सलेंट प्लेयर, बट फैंस को कभी कभी निराश कर देते हैं इस तरह के शॉट्स खेल के. वियान मिल्डर वॉज लुकिंग गुड, बट ही गॉट एन अनप्लेएबल डिलीवरी फ्रॉम सर रविंद्र जडेजा एंड गॉट आउट ऑन 11. उन्होंने 30 बॉल्स खेली. सेम ओवर में टोनी डिजोर्जी को भी जडेजा ले गए. उन्होंने 2 रन्स बनाए और ध्रुव जुरेल ने कैच किया. स्टब्स आए. ही वॉज लुकिंग गुड. ही वॉज लुकिंग डिफेंस वाइज अच्छे लग रहे थे. 18 गेंदें खेली, 5 रन्स बनाए, लेकिन ही ऑल्सो गॉट अ स्नॉटर फ्रॉम रविंद्र जडेजा. बोल्ड हुए वो. काइल वेरे ने विकेट कीपर को अक्षर ने बोल्ड किया एंड दैट वाज अगेन अ वेरी पुअर शॉट, वेरी इररिस्पॉन्सिबल शॉट. एंड तिम्बा बबूमा का रिएक्शन बता रहा था कि दैट वाज अ वेरी वेरी पुअर शॉट. उनको बड़ा शॉट खेलने गए और बहुत लंबा गैप छोड़ दिया उन्होंने एंड द बॉल क्रैश्ड ऑन द मिडिल स्टंप. मार्को यानसन को कुलदीप यादव ने आउट किया. केएल राहुल ने कैच किया. 13 रन्स बनाए उन्होंने, 16 रन्स. एक लंबा छक्का भी उन्होंने मारा था, बट अगेन ट्राइंग टू प्ले अ बिग शॉट, पुअर शॉट खेल के वो भी आउट हो गए. साउथ अफ्रीका एट द एंड ऑफ डे 2, South Africa is on 93 for 7 wickets. They are leading by 63 runs. They still have 3 wickets in hand. जडेजा ने 13 ओवर में 3 मेडन किए, 29 रन्स दिए एंड 4 विकेट्स लिए. जडेजा वॉज द स्टार फॉर इंडिया विद द बॉल. कुलदीप यादव ने 5 ओवर में 1 मेडन, 12 रन, 2 विकेट. अक्षर पटेल ने 11 ओवर किए, कोई मेडन नहीं था, 30 रन, 1 विकेट. बुमराह 6 ओवर, 1 मेडन, 14 रन, 0 विकेट. मैच इज स्लाइटली इन फेवर ऑफ इंडिया, बट फॉर साउथ अफ्रीका तिम्बा बबूमा विल बी द की. अगर ये लोग 1 या 2 पार्टनरशिप कर लेते हैं, 30-40 रन और ऐड कर लेते हैं कल फर्स्ट आवर में या मे बी फर्स्ट सेशन में, तो साउथ अफ्रीका कैन पुट इंडिया अंडर प्रेशर. साइमन हार्मर bowled really well in first innings, so he'll be the key in the second inning as well. And you cannot keep Keshav Maharaj out of this pitch, out of these conditions. So match is slightly in favor of India, but can go anywhere. And but one thing is sure, ये मैच डे 3 में फर्स्ट सेशन में ही एंड हो जाएगा. मे बी फर्स्ट 1.5 आवर में ही एंड हो जाए. दोनों टीम के प्लेयर्स को 2.5 दिन का ब्रेक मिल जाएगा. एंड लेट्स सी हू विन्स दिस. इंडिया इज स्लाइटली अहेड, बट यू कैन नॉट कीप साउथ अफ्रीका आउट. ये था आज के दिन का रिव्यू. कल फिर हम इस टाइम मिलेंगे. कल फिर हो सकता है जल्दी मिलें, क्योंकि मैच जल्दी ओवर हो जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा. आज का ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिक टॉक चैनल. थैंक यू सो मच.